हेलो, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना लेकर आई हूँ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जीके या फिर जीएस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक है गांधी जी से रिलेटेड। ओके, तो आज हम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो गांधी जी से रिलेटेड हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुट हो ही जाता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इम्पोर्टेंट ईयर्स रिलेटेड टू गांधी जी सबसे पहले है, फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जीएस की काफ़ी क्लासेस इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें भी देखिएगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी काफ़ी क्लासेस हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, जो फर्स्ट इनका सत्याग्रह था, वह हुआ था अफ्रीका में 1906 में। इसीलिए कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो भारत में नहीं हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। यह हुआ था अफ्रीका में। अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में। केसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी 1915 में, और महात्मा गांधी की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी 1915 में। नेक्स्ट देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना भी इन्होंने 1915 में की थी। चंपारण सत्याग्रह इनका हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1924 में बेलगांव में। दांडी मार्च 1930 में, जो कि नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने दांडी मार्च किया था। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हम चलें अब आगे गांधी जी से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो आप इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू गांधी जी। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। किस महान पुरुष को राष्ट्रपिता कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ओके, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ आए? तो यहाँ पर देखिए, ये 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों ही ठीक होंगे। पोरबंदर, काठियावाड़, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इंग्लैंड से भारत कब लौटे? तो गांधी जी इंग्लैंड से भारत लौटे थे 1891 में। उस समय प्रथम युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया, वह कौन सा था? तो वह था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 तक चला था। अगस्त आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो अगस्त आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है, जो कि 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई थी। देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट
महात्मा गांधी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए इनकी रचनाएं यंग इंडिया, हिंद स्वराज, सर्वोदय, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। एक है नेचर क्योर, उसके बाद है नेक्स्ट इंडियन होम रूल, नेक्स्ट है इंडिया इज माई ड्रीम, इंडिया का ड्रीम नहीं है, इंडिया इज माई ड्रीम। नेक्स्ट है मेरे सत्य के प्रयोग, जो कि इनकी एक आत्मकथा है। और इनके कुछ साप्ताहिक पत्र भी थे, जो कि थे हरिजन और नवजीवन। नेक्स्ट, किसने कहा साधन बीज हैं साध्य वृक्ष? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किस दार्शनिक ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कौन से नारे दिए थे? तो देखिए ये 3 नारे हैं, तीनों नारे महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। फर्स्ट है राम राज्य का नारा इन्होंने दिया था। सेकंड, गांव की चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, गांव की ओर चलो। थर्ड है करो या मरो, तो यह नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो गांधी जी वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते थे। गांधी जी ने सत्य के कितने रूप बताए हैं? तो गांधी जी ने सत्य के 2 रूप बताए हैं। नंबर 1 है सापेक्ष सत्य और सेकंड है निरपेक्ष सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी 25 मई 1915 में साबरमती के निकट। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा जी की उपाधि दी थी गांधी जी को। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा था सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पालतू बकरी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पालतू बकरी का नाम था निर्मला। देखिए यह शपथ किसने ली थी कि मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा? तो यह शपथ ली थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो गीता, जो कि भगवत गीता है, उसने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा किसने कहा था? तो यह भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। नेक्स्ट, बाइबल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो महात्मा गांधी जी पर पड़ा था। अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किस से प्रभावित हुए थे? तो रस्किन से प्रभावित हुए थे। रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो रस्किन की एक बुक थी अनटू दिस लास्ट। ओके, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने किस से प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था? तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दी थी? तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जोर देने वाला विचारक कौन था? तो वो भी महात्मा गांधी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को किस कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा सहमति प्रदान की गई थी? तो यह अधिवेशन था कराची का कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल इंडिया सेवक हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1932 में। देखिए यह क्वेश्चन तो एसएससी में आया हुआ भी है, अभी 2 महीने पहले ही आया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ? तो यह हुआ संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक मार्च यानी कि दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 में, साबरमती से शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसके मार्गदर्शन में किया था? महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आशा करती हूँ गांधी जी से अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि अगर गांधी जी से कोई क्वेश्चन आता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि इन्हीं क्वेश्चन में से पुट होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो गांधी जी से बनते थे, जो मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।